हालेलुया। धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना की ओर चलो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया। मेरे खुदावन परमेश्वर, आज के दिन समय के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर की कोई हाथ में सौंपता मेरे पिता परमेश्वर। ये दिन दिया, धन्यवाद पिता। आज के दिन संभाल कर रखा, बचा कर रखा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज का समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आज की लाइफ तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता। जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, बहुत जनों को उन्नति कायम होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद पिता, तूने सौभाग्य दिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो। हालेलुया खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, तूने बचा कर रखा, संभाल कर रखा मेरे पिता परमेश्वर। और तूने हमको ये दिन दिया, ये समय दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर। एक एक अपने हाथ में लेके चलाना मेरे पिता परमेश्वर। मैं पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता। अपने हाथ में लेके चलाना मेरे पिता। जो आज जो इतना, हालेलुया, धन्यवाद, इतना महामारी फैल रहा पूरे वर्ल्ड में मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करने के एक लोगों को, एक जन को तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता। सहायता करना, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सहायता करना मेरे पिता। मेरे यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को अपने मेरे पिता अपना हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर, सहायता करिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा को राजा, समय दिन ठहराने के लिए, ये घर देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन परमेश्वर के अपने हाथ में लेके चलाना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। हम तेरा भजन गीत की ओर जा रहे हैं पिता। हम तेरा भजन गीत आत्मरीति से गाने पाए पिता परमेश्वर। हमको चलने के लिए सहायता करना, बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना मेरे पिता परमेश्वर। हमें कोई लागत नहीं पिता परमेश्वर, सहायता करना पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सहायता करना। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब गीत गाएं। धन्यवाद। हे राजा महिमा के पास, बादलों पर जल आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल आने वाला है। मुसीबत, निंदा, दुख और तंगी सब खत्म होने का समय आ गया। मुसीबत, निंदा, दुख और तंगी सब खत्म होने का समय आ गया। खत्म होने का समय आ गया। राजा दी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल आने वाला है। प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजा दी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ, बादलों पर जल आने वाला है। ताकि अमीर रहने जगह बनाने वो चला गया था। दुख हटा के रहने जगह बनाने वो चला गया था। जगह बनाने वो चला गया था। हालेलुया। दे राजा महिमा के साथ
बादलों पर जल आने वाला है। हालेलुया। दे राजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। जब हम सुनेंगे तो रही के आवाज उसी के समान बदल जाएंगे। हाँ, जब हम सुनेंगे तो रही की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे। हाँ, उसी के समान बदल जाएंगे। हाँ, राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। सब दुखों से परे आनंद दिवस में ले जाने के लिए वो आ रहा है। सब दुखों से परे आनंद पास में ले जाने के लिए वो आ रहा है। ले जाने के लिए वो आ रहा है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। हालेलुया। धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। अपने प्रभु के साथ करने सदा का वास हम जाने वाले हैं। तैयार हर पल अपने प्रभु के साथ करने सदा का वास हम जाने वाले हैं। तैयार हर पल हम जाने वाले हैं। तैयार है। हालेलुया। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदा परमेश्वर सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि ज्ञान बस चलाना मेरे पिता पर धन्यवाद हो। पिता तू आने वाला जल्द आने वाला मेरे पिता धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता खुदा परमेश्वर जल्द आने वाला अपने लोगों को ले जाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ये अंत के दिन चल रहे मेरे पिता, अंत का समय चल रहा है मेरे पिता परमेश्वर। खुदा उन परमेश्वर सहायता करे पिता। हम तेरी आत्मिक तेरे आने वाले समय पे पिता, आने वाले टाइम में वो हालेलुया हम तैयार हो सके, हम तैयार खड़े रह सके मेरे पिता। हम जागते रहे आत्मा से मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे बाप पिता परमेश्वर सहायता करना मेरे पिता। जितने लोग पिता लाइव देख रहे हो, जितने लोग हैं मेरे पिता, सबको तेरा में सौंपता मेरे पिता। अपनी बुद्धि ज्ञान से चलाना मेरे पिता। मुझे बुद्धि ज्ञान देना मेरे पिता। मेरे में कोई खूबी कोई लागत नहीं, अच्छे से बात नहीं करती मेरे पिता। मेरे हालेलुया मेरे अंदर बुद्धि ज्ञान नहीं मेरे पिता। मुझे देना पिता ताकि जो भी मैं करूँ प्रचार करूँ मैं तेरी आत्मा सच्चाई से और तेरी इच्छा के अनुसार और तेरी आत्मा सच्चाई से करने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से करने पाऊँ। पवित्र आत्मा जी सहायता करना मेरे खुदा परमेश्वर। आज का दिन तेरा में सौंपते इस समय प्रचार करने जा रहे पिता। मैं अपने आप को आयो को जितने लाइव देखो उन सबको तेरा में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना मेरे पिता। अल्लाह आज का वचन पिता बहुत लोगों को उन्नति कार्य होने पाए। जैसा आज का वचन है प्रभु परमेश्वर का भय मेरे पिता हालेलुया की होना चाहिए और हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का भय जरूर होना चाहिए। हालेलुया धन्यवाद हो। आज हम ये सीखने पाए पिता और जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमको सहायता करना, बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना मेरे पिता। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर सहायता करना। हाल पिता आगे समय तेरा में सौंपते मेरे पिता सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया धन्यवाद हो। हालेलुया धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 हो। हालेलुया खुदा परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हालेलुया पिता परमेश्वर आप सबको बुद्धि ज्ञान दे आपको। हालेलुया पिता परमेश्वर। हालेलुया आज का दिन आज का समय दिया पिता परमेश्वर ने धन्यवाद हो। जैसे कि आज का वचन हालेलुया हम देख रहे हैं जैसे कि प्रभु परमेश्वर का भय।
हाल तो पहले हम ये देखें प्रभु परमेश्वर का भय क्या। हालेलुया, हमको अपने परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया, क्यों होना चाहिए? क्योंकि हालेलुया हमारा बाप है, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वो हमको बनाने वाला परमेश्वर है, वो अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, क्या हम जो कर रहे हैं क्या उसकी अधीनता में कर रहे हैं, या हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसकी अधीनता में रह के कर रहे हैं, क्या हम डर भय के साथ कर रहे हैं? हालेलुया, तो हम ये देखें पिता परमेश्वर जो हमको बनाने वाला, क्या हमारे अंदर उसका डर भय है? जो हम कुछ भी काम करते हैं, हम अपना कुछ भी समय बिताते हैं किसी से बात करने में, बाहर जाने में, काम करने में, या कुछ भी काम करने से, या प्रार्थना करने से, या हम जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या उस समय हमारे अंदर परमेश्वर का भय या डर है? हाल तो आप ये देख रहे, क्योंकि आप बोलेंगे कि हमें डर क्यों होना चाहिए? डर उस चीज़ का नहीं कि हालेलुया क्यों, लेकिन उस चीज़ का डर होना चाहिए कि वो हमारा बाप है, पवित्र परमेश्वर है। क्या मैं जो कर रहा हूँ मैं उसकी इच्छा के अनुसार से कर रहा हूँ? क्या मैं उसके आत्मा में रह के कर रहा हूँ? तो आज हम ये देखेंगे। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन और ये मौका दे पिता परमेश्वर ने। तो हालेलुया हम निकालेंगे सबसे पहला वचन आज का, व्यवस्था विवरण 13:4। हालेलुया 13:4। तुम अपने हाँ। परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना हाँ। और उसका भय मानना। हालेलुया, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। हालेलुया, और आगे, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसका वचन मानना, हाँ, और उसकी सेवा करना, हाँ, और उसी से लिपटे रहना। तो हम ये देखें यहाँ पे कितनी चीज़ों की बात हो रही है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, सबसे पहला बात क्या बोली है? अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। लेकिन जब हम चल रहे हैं तो हालेलुया हम कैसे चल रहे हैं? हालेलुया, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं। हालेलुया, हम जो भी काम करते हैं, जैसे हम कहीं मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, या हम कुछ भी करते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घूमते हैं, हमने बिना बताए चले गए और ज़्यादा टाइम हो गया, तो उस समय हमको डर भय आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। क्यों? क्योंकि इतना टाइम हो गया, अभी तक घर नहीं पहुँचे और डर है। अब डर है इस समय, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम वही देखें, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हालेलुया जो हम काम कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर को भा रहा है? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार से कर रहे हैं? क्या उसके भय के साथ कर रहे हैं? तो हम जैसे ही कह रहे हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञा पर चलना। किसकी? अपने परमेश्वर की आज्ञा पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। लिपटे का मतलब, कहने का मतलब क्या? अपने पिता परमेश्वर जहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, उसकी इच्छा और उसकी आत्मा की ओर से करना और उसके डर और भय के साथ करना। तो आज हम ये देखें, हम कहीं भी जाते हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, या हम किसी से बात कर रहे हैं, या अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं, या हम प्रार्थना बैठ रहे हैं, या हम किसी से बात कर रहे हैं, तो उस समय बात करते वक्त हालेलुया जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से कुछ भी निकल रहा है, तो क्या वो हालेलुया हम ये देखें क्या प्रभु की अगुवाई में है? हम जब हम बोल रहे हैं क्या परमेश्वर के भय के साथ बोल रहे हैं? कि भय का मतलब क्या? मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए कि परमेश्वर को हालेलुया वो बात सही ना लगे, या वो परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात ना बोल जाऊँ मैं ऐसी। उस समय हमें क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए परमेश्वर का। या मैं कोई ऐसा काम ना कर बैठूँ जो परमेश्वर के योग्य ना हो, तो उसमें भय होना चाहिए। भय क्यों होना चाहिए? ताकि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मेरा परमेश्वर हालेलुया उसको दुख पहुँचे, कि मेरे बेटे के अंदर मेरा कोई दुख, मेरा कोई भय नहीं है इसके अंदर। तो हम ये देखें, हमको अपने पिता, वो हमको रचने वाला, वो हमारा परमेश्वर, वो हमको रचने वाला, हमारी माता के गर्भ में से पहले ही जानता है कि हमारा जीवन कैसा है। तो हम क्या हमारे अंदर उसका भय है? हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से कुछ बोल रहे हैं, तो क्या आत्मा में रह के कब बोल रहे हैं, या परमेश्वर हालेलुया, या परमेश्वर में रह के बोल रहे हैं, परमेश्वर के भय के अंदर रह के बोल रहे हैं, ताकि मेरे मुँह से कोई ऐसी बातें ना निकल जाए, मेरे से कोई दुखी ना हो जाए। अगर परमेश्वर का भय है, हम डर के साथ बोल रहे हैं, तो हालेलुया हमको फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। तो हमारे मुँह से कोई ऐसी बातें ना निकलेंगी हालेलुया, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो हम हालेलुया फिर हम कुछ भी करें, हम बोलेंगे चल छोड़, कौन देख रहा है। लेकिन याद देखना, परमेश्वर की आंखें सब धुरियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए आप, पहला पत्रस, हालेलुया, धन्यवाद हो। एक मिनट, हाँ, पहला पत्रस 22 का 23, पहला पत्रस नहीं 16, पहला पत्रस 2 का 17, पहला पत्रस 2 का 17, 2 का 17। सबका आदर करो, हाँ, भाइयों से प्रेम रखो। देखो क्या है, 2 का 17, हालेलुया, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। क्या करो, परमेश्वर से डरो। आगे, राजा का सम्मान करो, राजा का सम्मान करो, अपने राजा यीशु मसीह राजा का सम्मान करो। जैसे कि लिखा है, सबका आदर करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभार बातें करते वक्त हम किसी से इतना बोल जाते हैं, परमेश्वर में रहते हुए हम इतना बोल जाते हैं, हम उस समय भूल जाते हैं कि मैं एक मसीह जन हूँ, कि मुझे दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करनी है। अगर मैं उससे ऐसी बात करूँगा तो वो क्या सोचेगा कि ये परमेश्वर का जन है क्या, इसके अंदर तो परमेश्वर का कोई ऐसा कोई कुछ दिखता ही नहीं है। और हमको भी देखना है कि जो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, तो मैंने जो ही बात करी क्या परमेश्वर में रह के करी, या मेरे अंदर परमेश्वर का भय है नहीं कुछ भी। अगर परमेश्वर का भय है तो मैं ऐसा काम ना करता। तो हम ये देखें, सबका आदर करो, हमको सबका आदर करना है, सम्मान करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, प्रेम से रचा है, क्योंकि खुद परमेश्वर प्रेम है। तो हमको सबका आदर करना है, प्रेम से करना है। हालेलुया। और हमको परमेश्वर के जब हमको हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हालेलुया हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा पाप नहीं करेंगे। आगे क्या लिख रखा है, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। हम जो भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, किसी काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हालेलुया, तो हमको परमेश्वर से डर और भय के साथ ये बाइबल पढ़ना है कि मैंने किसकी बाइबल हाथ में ले रखी, जीवते परमेश्वर की। हालेलुया। तो हम ये डर और भय के साथ प्रार्थना बैठे हैं, तो डर और भय के साथ कि हम किसके नाम से प्रार्थना बैठ रहे हैं। हालेलुया। तो हम ये सब देखें। हालेलुया। तो अब आगे पढ़ लीजिए, भजन संहिता, हालेलुया, भजन संहिता हाँ, भजन संहिता 22 का 23, भजन संहिता 22 का 23। हालेलुया। हे यहोवा के डरवियो, हे यहोवा का डरवियो, उसकी स्तुति करो। हाँ, हे याकूब के वंश, हाँ। तुम सब उसकी महिमा करो। तो देखो दाऊद क्या कह रहे हैं, हे यहोवा के डरवियो। यहोवा के डरवे के मैं कहने का मतलब क्या है, मनाओ हालेलुया, क्या हम हे यहोवा के डरवैयो। डरवैयो का मतलब क्या, हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, हम डर रहे हैं, परमेश्वर के डर है हमारे अंदर, हम उससे डरते हैं, ताकि हमारे मुँह से कोई ऐसी बात न निकल जाए कि हम कोई ऐसा कुछ काम ना कर दे कि जिससे हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर का कोई ऐसा हालेलुया उसको कोई धन्यवाद हो, कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें किस रीति से रचा, हम ये सब देखें। हालेलुया। तो आप जल्दी पढ़ लीजिए ये प्रेरित काम 9:31, प्रेरित काम 9:31। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलीली और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। हाँ और उसकी उन्नति होती गई। हाँ और वे प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। किसमें? हालेलुया। भय और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में। तो हम ये देखें, हालेलुया, हमको इन सब वचनों से मिल रहा है कि हमको अपने पिता परमेश्वर का भय मानना है, तभी हम परमेश्वर का काम कर पाएंगे। हालेलुया। मेरा बस कहने का मतलब यही है कि हम जो भी कुछ भी करें, हम उसका डर और भय के साथ करें। हालेलुया। क्योंकि आज हम देखते हैं, हम कुछ भी काम कर लेते हैं, कुछ भी, हालेलुया, किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, उस समय क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहता है? हालेलुया। क्या डर रहता है कि मैंने जो बोला है, हालेलुया, परमेश्वर इस चीज़ का मेरे से लेगा ज़रूर, या मैंने जो काम करा है परमेश्वर से मेरे से लेगा ज़रूर। तो हम इस बात को देखें, हमको खुदावंद परमेश्वर का भय रहना ज़रूरी है। हालेलुया। आप पढ़ लीजिए नीति वचन 8:13, नीति वचन 8:13। यहोवा का भय मानना, यहोवा के भय मानना, बुराई से भय रखना है। देखो, अगर हम परमेश्वर से भय रख रहे हैं ना, तो हमारे पास से क्या जा रही है? बुराइयां जा रही हैं। उस समय तो हमें परमेश्वर का भय क्यों रखना है? और अब भय रखने से क्या हो रहा है? हमारे पास से बुराइयां जा रही हैं। तो हम ये देखें, अगर हम परमेश्वर का भय रख रहे हैं ना, तो हमारे पास से बुराइयां खुद ब खुद जा रही हैं। हमारा चाहे कितना ही बुराई हो, अगर हम परमेश्वर का भय है, मेरे मन में आ रहा है जैसे कि आज मैं गलत काम करने का मन कर रहा है, लेकिन प्रभु का भय होगा, नहीं, परमेश्वर मेरे को इसका बहुत बड़ा दंड देगा। तो उस समय अगर प्रभु का भय होगा, तो उस समय वो जो हमारे मन में गलत बातें आ रही, विचार आ रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। क्यों? मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। मेरे अंदर परमेश्वर का भय है, तो मैं वो गलत काम नहीं करेंगे, वो भाग गए मेरे पास से, क्योंकि मेरे अंदर मेरा परमेश्वर का भय है। यह नीति वचन का 8:13 बोल रहा है। आप एक पढ़ लीजिए, भजन संहिता 111:10, भजन संहिता 111:10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। देखो, अगर हम परमेश्वर का भय रख रहे हैं, तो हमारी बुद्धि अच्छी हो रही है। हमको बुद्धि ज्ञान परमेश्वर अच्छी बातों से भर रहा है, अगर हमें परमेश्वर का भय है। क्योंकि देखो, अगर हमें परमेश्वर का भय होगा, तो हमारे माइंड में जो गलत बातें आएंगी, वो नहीं आएंगी फिर हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो हमारे माइंड के अंदर क्या क्या आ सकता है, वो आपको ही पता है। फिर अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, डर है, तो जो माइंड में गंदी बातें आनी, सोच विचार आने, वो सब भाग जाएंगे डर भय से। हमारे खुदा परमेश्वर के जब हमारे अंदर डर भय होगा, डर भय कैसे रखना है? वो हमको क्या कहते हैं? परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हमको नष्ट कर सकता है ये सब, अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं। तो आप एक पढ़ लीजिए नीति वचन 15:16, नीति वचन 15:16। हाँ, धन्यवाद। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से, यहोवा के भय के साथ, हाँ, थोड़ा ही धन उत्तम है। थोड़ा ही धन उत्तम है। अगर हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं ना, तो जो हमारे पास है ना, हम उसमें खुश रहेंगे। क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर ने मुझे जितना दे रखा है ना, उसमें मुझे खुश रहना सिखाया है। मुझे उससे ज़्यादा लालच नहीं आएगा, अगर परमेश्वर का भय है तो हमारे अंदर।
तो हमारे अंदर लालच की आत्मा चली जाएगी। आप नीति वचन का 14 का 27 पढ़ लीजिए। यहोवा का भय मानना हाँ, जीवन का सोता है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा हाँ, लोग मृत्यु के फंदों से बहुत बच जाते हैं। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। जीवन का सोता कहने का मतलब क्या है? यहोवा का भय मानना जीवन का सोता के हमारे जीवन के अंदर जो गलत विचार, जो गंदी गंदी बातें भरी पड़ी, वो सब निकल के परमेश्वर का एक अभिषेक हमारे अंदर उड़ जाता है। हर एक अभिषेक आ जाता है सोता बनकर, और आगे, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। मृत्यु के फंदे से मतलब कहने का मतलब क्या? अगर हमारा मन कर रहा है कि मैं गलत काम करूं, गलत विचार करूं, मेरे गलत सोच विचार करूं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय डर है, तो हम उस चीज़ से अलग रहेंगे। हम उस चीज़ पे पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे डर है अगर मैं गया इसके पास तो मेरे पिता परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। तो हम ये सब देखें, हमें परमेश्वर का भय जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको परमेश्वर का भय होगा तो इस संसार की चीज़ें, जो सोच विचार आता है हमारे माइंड के अंदर, वो नहीं आएगा। जो गलत आदतें आती हैं वो नहीं आएंगी, और जो जो भी हमें परमेश्वर के पास जाने से जो चीज़ रोकती हैं वो हमारे अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो वो हम नहीं करेंगे। तो आप सब ये देखें, आप लास्ट वचन पढ़ लीजिए एक और, इब्रानियों 12 का 28। इब्रानियों 12 का 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हाँ, कीर्ति हो, हाँ, भक्ति और भय सहित, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें, हाँ, जिससे वो प्रसन्न होता है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे प्रसन्न होता है। तो हम ये देखें, हम कैसी आराधना करना है? जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। और प्रसन्न कब होगा? जब हम उसकी आराधना उसके डर और भय के साथ करेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करने बैठ रहे हैं तो हमारे माइंड में, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हालेलुया, मैं अपनी बात बता रहे हैं। मैं जब प्रार्थना, जब मैं पहले परमेश्वर में आया था, मेरे को थोड़ा टाइम हुआ, अभी मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ है, मेरे को 3 साल हुआ है। जुलाई 24 तारीख को मेरे को 3 साल हो जाएगा। तो जब मैं आया था प्रभु में, जब मैं प्रार्थना बैठता था, मेरे माइंड को हालेलुया शैतान इतना जोर का पकड़ता था। प्रार्थना बैठता था लेकिन मेरे माइंड में दूसरी बातें चलती थी। हालेलुया, फिर मैं उन बातों में खो जाता था, लेकिन परमेश्वर की बातें नहीं कर पाता था, और जो प्रार्थना मुझे करनी थी वो प्रार्थना मैं नहीं कर पाता था। क्यों? उस समय मेरे को प्रभु का भय डर नहीं था। लेकिन हालेलुया, जब आगे बढ़ा तो संभला, प्रभु ने मुझे संभाला, मैंने प्रार्थना करा। हालेलुया, सब लोगों ने प्रार्थना करा। खुदा परमेश्वर ने जब मैंने सोचा, हालेलुया, जब प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया, और जब मुझे पता चला, हालेलुया, खुदा परमेश्वर ने मुझे संभाला। तो हालेलुया, जब हम प्रार्थना बैठते हैं तो शैतान हमको क्या करता है? प्रार्थना में ध्यान भटकाने के लिए हमारे सोच विचार में कभी कभी गंदी विचार बातें डालता है, हालेलुया, हमारे दिमाग में, और हमारा ध्यान इधर से उधर भटकाएगा। हालेलुया, हम बैठे यहाँ पर हैं, लेकिन कभी हमको बाहर ले जाएगा, कभी अपने दोस्तों में ले जाएगा, कभी पार्टियों में ले जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है, तो शैतान काम कर रहा है हमारे जीवन में। लेकिन अब प्रार्थना करें, प्रभु खुदा परमेश्वर सहायता करना, ये भटकाने लिए गंदी आत्मा को दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और मैं तेरे डर और तेरे भय के साथ में प्रार्थना करने पाऊँ। तो जब हमारे अंदर प्रभु का डर और भय आएगा तो शैतान फिर हमको पकड़ेगा नहीं। फिर हम प्रार्थना करेंगे आत्मिक से, उसके वचन पढ़ेंगे आत्मा से, हम उपवास रखेंगे प्रार्थना करके, तो हालेलुया, हम परमेश्वर की आत्मा में और बढ़ते जाएंगे। फिर हम जब इन चीज़ों से हम ज़्यादा ध्यान देना बंद कर देंगे,
तो हालेलुया हमारा खुद ब खुद ध्यान हटता रहेगा। लेकिन ये कब होगा? हमको प्रार्थना आत्मिक रीति से करनी पड़ेगी, हालेलुया वचन पढ़ने पड़ेंगे, पर वो भरोसा करना पड़ेगा और उसके परमेश्वर की राह पे चलना पड़ेगा। हमको अपने शरीर को मारना तोड़ने, जैसे पौलुस अपने शरीर को मारता तोड़ता कूटता और बस में लाता है, हमको ऐसा करना पड़ेगा। हमको मारता और कूटता और बस में लाना पड़ेगा अपने शरीर को। तो हम ये देखें, हमारे जीवन से जो कुछ भी हो, हमारे शरीर से, मेरी आत्मा से, मेरे जीवन से, मेरे कुछ भी जो मेरे प्रभु की महिमा हो, वो भी डर और भय के सहित। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, खुदा परमेश्वर आपको सहायता बहुत आशीष से भर दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, आज की सभा के लिए। पिता परमेश्वर खुदा परमेश्वर सहायता करना पिता, तेरा बेटा बेटी को तेरा हाथ में सौंपता हूँ। मैं हर एक बहन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, अपनी आत्मिक रीति से चलाना, अपनी आत्मा से भरना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तूने हमारे बुद्धि ज्ञान दी पिता, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे मौका दिया वचन प्रचार करने का। धन्यवाद पिता, मैं इस लायक नहीं था, मेरे अंदर कोई बुद्धि ज्ञान नहीं, लेकिन तूने मुझे हाल पिता ये सहायता करा पिता, दिया चल बोलने के लिए सहायता करा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालो जितने लाइव देख रहे हैं सबको तेरा सोचता हूँ मेरे पिता, और मैं पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इंडिया, भारत, पूरे वर्ल्ड, देश विदेशों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो काम करने जाते हैं उनके लिए, डॉक्टर, पुलिस, इन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भाई लोग हमारे काम करने जाते हैं उन सबको त्रास में सोचता हूँ मेरे पिता, अपनी आत्मिक रीति से उन सबको बढ़ाना मेरे पिता। और जो आजकल हालो ये शैतान सबके माइंडों को पकड़ता है, हालो बेकार बेकार बातें माइंड में डालता, भटकाता है मेरे पिता, उस गंदी दुष्शक्तियों को हम हटाते हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। पर मेरी सहायता करना पिता। हालो धन्यवाद पिता, तेरे हम तेरी आत्मिक रीति चलते जाएं, हम तेरी आत्मा डर भय के साथ चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमको बुद्धि ज्ञान आते बल देना। हम तेरे सिवा, हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे बुद्धि ज्ञान के बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, सहायता करने के को सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सहायता कर। धन्यवाद ये आज की सभा के लिए, धन्यवाद हो। आगे का समय तेरा में सौंपता हूँ मेरे पिता, जितने लाइव देख रहे हैं उन सबको तेरा में सौंपता हूँ मेरे पिता, सहायता कर। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। खुदावन परमेश्वर सबको जय मसीह की।